गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 11th का चैप्टर 6 शारीरिक क्रियाएं तथा नेतृत्व प्रशिक्षण। नेता के गुण तथा नेता की भूमिका। शारीरिक शिक्षा के द्वारा नेताओं को बनाना। साहसिक खेलों का अर्थ, उद्देश्य तथा प्रकार। साहसिक खेल कौन से होंगे? जैसे रस्सी पर चढ़ना, ट्रैकिंग करना, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग। खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो भी ये बुलेट पॉइंट्स हैं। आगे हम करेंगे शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं या क्रियाकलाप का अर्थ क्या है? दौड़ना, कूदना, चलना, साइकिल चलाना, जॉगिंग करना, व्यायाम करना, खेलों में भाग लेने जैसी विभिन्न क्रियाकलापों या क्रियाओं से है। शारीरिक क्रियाएं एक शरीर की हलचल है जो आपकी मांसपेशियों द्वारा कार्य करती है और आराम करने की स्थिति से अधिक ऊर्जा की मांग करती है। शारीरिक क्रियाएं क्या क्या होंगी इसमें? पानी का एरोबिक्स, कैनोइंग, टेनिस, डबल्स, जॉगिंग, एरोबिक्स, बागवानी करना, योगा, तैरना, नाचना, दौड़ना, चलना, साइकिल चलाना, गोल्फ या चलना। ठीक है। अतः स्वास्थ्य मानव सेवा मंत्रालय 2008 के अनुसार शारीरिक क्रिया मुख्यतः एक हलचल है जो स्वास्थ्य को बढ़ाती है। अब आगे नेतृत्व पे। लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? मॉन्टगोमरी के अनुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इच्छा तथा योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है। एक नेता की भूमिका। एक नेता वह है जो अग्रसर रहता है, स्वीकार योग्य सुझाव देता है, उपयुक्त मार्ग दिखाता है, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है। वह लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक व्यवसाय में नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पेशे में चले जाओ, लेकिन लीडरशिप आपके अंदर अगर होगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और हर फील्ड में लीडरशिप की डिमांड है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय की निरंतर वृद्धि एवं जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। ये एक नाजुक स्थिति है कि इस व्यवसाय के लिए जो विद्यार्थी अब तैयार हो रहे हैं उनमें से ही नेता निकलते हैं। यदि नेता निकलते हैं तो शारीरिक शिक्षा का व्यवसाय फैलेगा, वह समृद्ध होगा। लेकिन यदि नेता नहीं निकलते तो शारीरिक शिक्षा के व्यवसाय में भी गिरावट आएगी। वास्तव में नेतृत्व एक कला है जो व्यक्तियों को व्यवसायिक व व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति में मिलकर सद्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। एक जो अच्छा लीडर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अट्रैक्टिव एप्रिशियंस। ठीक है। जो भी लीडर है उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। इसमें रूप का महत्व भी होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का प्रथम प्रभाव पड़ता है। इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक शारीरिक शिक्षा के नेता में बुद्धिमानी होनी चाहिए। इसमें आकर्षक रूप को क्यों कहा गया है? क्योंकि जब कोई भी आकर्षक दिखता है तो उसकी बात को हम थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, तो इसलिए हमें अपने रूप का भी थोड़ा सा ध्यान इसमें देना होता है। इंटेलिजेंसी। एक शारीरिक शिक्षा के नेता में बुद्धिमानी होनी चाहिए। वास्तव में बुद्धिमत्ता व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह विभिन्न समस्याओं का संभावित हल ढूंढने के योग्य होता है। शारीरिक शिक्षा का बुद्धिमान नेता इस व्यवसाय के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। वो क्रिएटिव होना चाहिए। एक नेता को रचनात्मक या सृजनात्मक होना चाहिए। ऐसा नेता कई तकनीकों का या विचारों का प्रतिपादन कर सकता है, जो कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नितांत आवश्यक है। एनर्जेटिक होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता के लिए कर्मठ होना अति आवश्यक है। वास्तव में ये इस व्यवसाय की मौलिक आवश्यकता है। ठीक है। वो एनर्जेटिक होगा तो पूरी टीम भी एनर्जेटिक महसूस करेगी। फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। इस व्यवसाय वाले को थोड़ा सा फ्रेंडली और थोड़ा सा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए। इन गुणों का विकास शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व ओलंपिक खेलों के द्वारा, विशेष रूप से प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के दौरान होता है। गुड हेल्थ वाला होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत नेता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। एक स्वस्थ नेता लंबी अवधि तक बिना थकावट महसूस के कार्य कर सकता है। टीचिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए उसकी। नेता के विभिन्न शिक्षण कौशलों का विस्तृत एवं गहरा ज्ञान होना चाहिए। अब शारीरिक शिक्षा को कक्षा में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों में कुशल एवं निपुण होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे शरीर के द्वारा भाषा संकेतों व चेहरे के हाव भाव को व्यक्त करने में भी कुछ कुशल होना चाहिए। ये गुण उसके शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार होंगे। सहानुभूतिपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए कि जो भी उसके टीम के मेंबर उनके प्रति उसके मन में दया की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। मोरल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए।
नेता को दूसरों के साथ व्यवहार में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सच्चाई, समान व्यवहार तथा अच्छा आचरण आदि। दृढ़ता, किसी कार्यक्रम को चलाने हेतु समर्थकों को अपने विचारों से सहमत कराने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उच्च गामक क्षमता, हाई मोटर कैपेसिटी, शारीरिक शिक्षा के नेता में उच्च गामक पुष्टि होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उसे शारीरिक पुष्टि के सभी अंगों जैसे शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक व तालमेल संबंधी योग्यताओं का समुचित विकास होना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के लिए आदर, इस व्यवसाय के नेता में दूसरे व्यक्तियों का आदर सम्मान करने का गुण होना चाहिए। यदि वह दूसरे व्यक्तियों का आदर नहीं करता है तो उसको भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो सोशल होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के स्तर में कार्यरत नेता को सामाजिक भी होना चाहिए। उसमें अनेक सामाजिक गुण, भाईचारा, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सहायता, धैर्यता व ईमानदारी आदि का समावेश होना चाहिए। इन गुणों या विशेषताओं के अभाव में एक नेता ठीक ऐसा होता है जैसे बिना पेट्रोल के एक इंजन। तर्कशील निर्णय करने वाला, शारीरिक शिक्षा के नेता को समस्याओं को तार्किक ढंग से विचार विमर्श करने के योग्य होना चाहिए। उसे उचित समय पर एक अच्छा निर्णयकर्ता भी होना चाहिए। उसे इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि न्याय में देरी अन्याय होती है। नैतिकता एवं वफादारी, नैतिकता एवं वफादारी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अपने अनुयायियों के प्रति उसे वफादार होना चाहिए। विभिन्न स्थितियों में उसे अपनी नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के द्वारा नेतृत्व का विकास, शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती है। खेल क्रियाओं या खेल गतिविधियों में भाग लेकर एक बालक में नेतृत्व के विभिन्न गुणों का विकास होता है। खेल प्रशिक्षक विद्यार्थी को खेल के दौरान तथा कला में विभिन्न अवसर प्रदान कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में।